रात के अंधेरे में अवैध मशीन द्वारा बालू खनन की ये तस्वीरें बिहार के किशनगंज जिले की हैं। दरअसल बालू खनन के लिए जिस ड्रेजर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रतिबंधित है। किशनगंज के पोठिया प्रखंड अंतर्गत पहाड़ कट्टा पंचायत स्थित रतुआ बोरोडांगी गांव के लोग अवैध ढंग से बालू खनन करने से आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिबंधित मशीन द्वारा खनन करने से उनकी जमीनें नदी में समा रही हैं। बोरोडांगी निवासी तपन लाल कहते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से मशीन लगाकर करीब 40 फीट की गहराई से बालू निकाला जा रहा है। इससे नदी की धारा कई मीटर बढ़कर गांव की तरफ आ चुकी है। गांव वालों ने इसका विरोध किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तपन ने आगे कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो क्षेत्र के दर्जनों गांवों की तरह उनका गांव भी नदी कटाव का शिकार हो जाएगा। जी रात को चलता है मशीन जी। कौन सा मशीन? ये बालू उठाने वाला ये वाली मशीन। जी। तो आप लोग आए थे एक बार रोकने के लिए? जी एक बार आए थे, हम लोग बोल के गए थे, सब पूरा गांव वाला मिल के आए थे बोलने के लिए कि जहां आपका बात हुआ है वहां जाके लगाओ और यहाँ हम लोगों का परेशानी होगा, क्योंकि बरसात में हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है। बरसात में हम लोगों को परेशानी होगा। नदी की धारा बदल सकती है। जी जी बदल चुका है। और जितना 1-2 महीने से लगाया है मोटा मोटी 40 फीट से ज़्यादा अंदर आ गया नदी। जी 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 गांव की तरफ। तो कितनी गहराई तक बालू निकाला जाता है? ये मोटा मोटी 40 फीट, 40, 45, 50 फीट ऐसा जाता है पाइप टू। 40-45 फीट नीचे तक बालू निकाला जाता है। जी जी। तो इतने का आदेश है पता है आप लोगों को? जी ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तो इधर खनन होने से क्या नुकसान है? नुकसान ये है सर, हमारा गांव है, गांव को लेकर परेशान है। इधर नुकसान तो हमारा जमीन उमीन तो है नहीं, लेकिन गांव लेके परेशान है। हम लोगों का गांव है, अब बहुत आदमी का जमीन उमीन नहीं है। अगर गांव में परेशानी होगा तो वो लोग कहाँ जाएगा? पूरा गांव बोलता है। और 2017 में जो बाढ़ आया था सब गांव छोड़ के चला गया था सीतापुर स्कूल में, इतना बारिश हुआ था। तो इस बार आप लोगों को ऐसा डर लग रहा है? ऐसा ही डर लग रहा है सर। इससे पहले यहाँ पर कभी बालू खनन हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। जी जी जी। बिहार सरकार के खान व भूतत्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार रतुआ शीतल झाड़ी घाट पर गीता एंटरप्राइजेज नामक कंपनी द्वारा इस साल मार्च महीने से अब तक 1,67,617 क्यूबिक फीट यानी करीब 1700 ट्रॉली बालू निकाला जा चुका है। रतुआ निवासी मोहम्मद आसारू का कहना है कि बालू खनन करने वाले ग्रामीणों की जमीन से बालू निकाल रहे हैं। कई बार मना करने पर भी उन्होंने खनन करना बंद नहीं किया। बालू खदान में दिक्कत है। हमार जगह का क्या नाम है? हमार रतुआ। हमें सिर्फ लिख दे। बालू खनन हो रहा है, इससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोगों ने अपनी जमीन पर सिर्फ रास्ता दिया था, लेकिन इन लोगों ने लगभग 40 हाथ हमारे निजी जमीन पर खनन कर दिया है। जब हम रोकने आए तो कह रहा है कि जो करना है करो, खनन नहीं रुकेगा। इधर खनन हो रहा है, इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? नदी के क्षेत्र में खनन हो रहा है। ये लोग तो हमारे जमीन पर ही खनन कर रहा है। ये जमीन हमारे खाते की जमीन है। इससे पहले यहाँ खनन हुआ है? पहली बार खनन हो रहा है। कितनी गहराई तक खनन हो रहा है? 40-45 फुट हो रहा है। 40-45 फुट हो गए। स्थानीय ग्रामीण बरातूलाल बढ़ई का कहना है कि नदी किनारे उनकी 5 बीघा जमीन है जिस पर बालू खनन किया जा रहा है। अपनी जमीन के लिए वो नियमित रूप से खजना यानी टैक्स जमा करते हैं। बालू खनन के कारण नदी ने अपना रुख बदल दिया है, जिसके चलते उनकी जमीन नदी कटाव की जद में आ रही है। ये हम कल नपाई किए हैं सर। अपनी जमीन का? हाँ अपने जमीन का। ये आपका निजी जमीन? हाँ अपना निजी जमीन है। कहाँ से या इधर कहाँ? यहाँ से पानी तक चला गया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। कितना बीघा होगा? ये हमारा 5 बीघा जमीन है यहाँ। हाँ यहाँ पर। आपकी भी जमीन में खनन उनन हो गया क्या? हाँ देखिए काट के चला रहा है। जब ये खदान चल रहा है तब कितना काट लिया है। यहाँ देखिए, देखिए पुल भी देख लीजिए ना सर, आइए ना सर देख लीजिए। तो आपकी जमीन से भी बालू उठा लिया गया? हाँ काट नदी काट रहा है हमारा। देखिए तो वो लोग क्या बता रहे हैं, आपकी जमीन से जो बालू उठा रहा है? हम ले जाएंगे, जो करना है करो। अच्छा। हम खदान चलाएंगे, तुमको जो करना है करो। तो इस जमीन का आप आज भी खजना देते हैं क्या? हाँ खजना देते हैं इसका। अच्छा खजना आप दे रहे हैं? हाँ लेकिन खनन सरकार करेगी? सरकार करेगी।
तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब ये इसको रोका जाए सर। रोका जाए? हाँ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा जमीन निकल के आ रहा है, ये लोग फिर काटना शुरू कर दिया है सब। जमीन निकल के आ रहा है? हाँ, निकल के आ रहा है। गड्ढा था पहले गड्ढा था। बहुत गड्ढा था। हाँ, अब जमीन में निकल के आ रहा है, तब तो ये ऐसे करेगा तो हमको हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर जमीन फिर हमारा चला जाएगा फिर नदी पे। अच्छा, नदी अब जो था उधर भाग रहा था, इस हाँ, वजह से चला आया इधर। इधर आप हाँ। खेती करने लायक जमीन बन रहा हाँ, बन रहा था, फिर काटना शुरू कर दिया ये लोग, जब से खदान कर चल रहा है। वहाँ से यहाँ तक आ गया? अब देखिए वो पुल के यहाँ तक आ गया। पहले उधर था, ये पुल है। हाँ, ये पुल से उधर ही था नदी। आप देख लीजिए ना सर, पानी कहाँ से उधर से गुजर रहा था, अब पानी इधर से आ रहा है। देखिए, देख लीजिए आप नज़र से देख लीजिए आप। हाँ, पानी उधर से बह रहा था, अब इधर से चालू हो गया। तो ये जो पुल वहाँ तक जाके अटक गया है, पुल वहीं पर था? हाँ, पुल वहीं पर था। ये नदी इधर खनन हुआ है? हाँ, ये खनन हुआ है, जब से ये खदान चल रहा है। तो ऐसे में तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होगी? होता है ना, बहुत दिक्कत होता है। इधर का लोग चचरी से जो जाते थे पहले, हाँ, वो अब कैसे जाते हैं? नाव पे। नाव पे। अच्छा, थोड़ा नाव पे। हाँ, अभी लास्ट ये थोड़ा नाव पे जाता है इधर। पहाड़कट्टा पंचायत वार्ड संख्या 3 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चैतू लाल ने बताया कि गांव में करीब 200 घर हैं। 2017 की भीषण बाढ़ में इस गांव में काफी अधिक नुकसान हुआ था। पिछले दिनों शुरू हुए बालू खनन से नदी ग्रामीणों के घरों के करीब आ चुकी है। चैतूलाल का आरोप है कि बालू खनन का विरोध करने पर खनन करने वालों ने उन्हें धमकी दी और खनन कार्य रोकने से इनकार कर दिया। परेशानी यही तो है, हम लोग का 200 मीटर पर दूरी में घर है और वहाँ बालू खदान चल रहा है। हम दिन ब दिन नदी इधर आ रहा है, हमको डर है लेकिन हम लोग का घर बहा के ना ले जाए, बाढ़ वगैरह? बाढ़ वगैरह। इससे पहले भी गांव में बाढ़ आई है? हाँ, बाढ़ पहले आया था, उसे 2017 में आया था, पूरा डूब गया था। तो इस बार क्या नदी का खनन इस तरफ हो रहा है? हाँ, पूरा इसी तरफ हो रहा है। वो मशीन से बालू उठा रहा है, 40 फीट 70 फीट गलाई कर लेता है नीचे। तो आप लोग कहीं पर ये किए, कंप्लेन किए? कहीं पर कंप्लेन नहीं किए थे, हम लोग रोकने के लिए गए थे, उल्टा हम लोग को धमकी दे रहा है, आपसे जो हो जाके कर लेना। सुनने में आपको और भी कोई धमकी उनकी दिया है? हाँ, वही धमकी दिया था, जो लोग खदान चला रहा है वही सब धमकी दिया था। हम लोग क्या धमकी दिया था, आप लोग को जो हवेले हो जाके कर लेना, हम लोग खदान चलाएंगे ही। तो खनन पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से क्या डिमांड करते हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं हमारा गांव को बचाया जाए। हाँ, कितनी आबादी होगी गांव की? यहाँ लगभग 200-150 घर का आबादी है। 200 लगभग 200 घर हैं। इस मामले को लेकर जब 15 मई को किशनगंज के खनिज विकास पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि इस्तेमाल की जा रही मशीन प्रतिबंधित है। हालांकि उन्होंने बताया कि इस मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब मैं मीडिया ने अपने फोटोज दिखाए तो खनिज विकास पदाधिकारी ने अपने अधिकारी को गुप्त रूप से स्थल निरीक्षण का आदेश कर दिया। वहीं खनन की गहराई को लेकर उन्होंने बताया कि 3 मीटर गहराई तक ही खनन करने के आदेश हैं। नदी की धारा बदलने और गांव पर बाढ़ के खतरे के सवाल पर पदाधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं मीडिया की टीम ने कोशिश की कि पदाधिकारी वीडियो में अपना बयान दें, लेकिन खनिज विकास पदाधिकारी ने जांच के बाद कुछ बयान देने की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई कंपनी खुलेआम खनन के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन कर रही है तो क्या पदाधिकारी कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी और क्या गांव वालों की बातें सुनी जाएंगी?